जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं दीपावली पर किए जाने वाले सभी उपाय, और आप वीडियो में जानेंगे बिना कलश स्थापना के सरल पूजा विधि कैसे करते हैं। शुभ मुहूर्त आप जानेंगे, और आपके घर में नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी है तो उसके निमित्त कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। इस वीडियो में सर्वश्रेष्ठ आप 5 दिवसीय जो पूजन कर रहे हैं उसकी भी जानकारी है। अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पूजा बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है और सर्वश्रेष्ठ रूप में होती है। संभव हो तो कलश स्थापना के साथ पूजन करें, अति उत्तम रहेगा। कलश स्थापना के साथ पूजन कैसे किया जाता है इसका वीडियो आज दिन में मैंने प्रसारित किया है, आप जरूर देखिएगा। उसमें भी कई श्रेष्ठ जानकारियां दी गई हैं। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि यह पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है, आप शाम को ही पूजन पाठन के नियम को प्राथमिकता दें। परिवार सहित इस पूजा को करें। 5:50 से 8:24 के आसपास यह शुभ समय है जब आप पूजन करेंगे। इसके साथ ही स्थिर लग्न, वृषभ लग्न की बात करूं तो शाम को 7:19 से 9:16 के आसपास है, तो इस समय में पूजन पाठन करते हैं तो लाभ होता है। अब आप सभी को पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले आपके घर पर अगर नई मूर्ति मिट्टी की लाने का प्रावधान है तो वह लेकर आए। गौरा गणेश के साथ, लक्ष्मी गणेश कहने का अर्थ है, उनके साथ लाएं। ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए अगर पहले से आपके पास लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है तो उसे विराजित करें। लाल या पीला रंग बहुत प्रिय है माँ भगवती को, अर्थात माँ लक्ष्मी को। जिस स्थान पर पूजन करें वहां पर हल्दी, कुमकुम का थोड़ा सा रंगोली इत्यादि जरूर बना लीजिएगा। साथ के साथ चावल का आसन देकर आप सभी माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजित करें। एक स्वास्तिक जरूर बना लीजिए, छोटा बड़ा जैसा भी आप बना पाए। कलश स्थापित न करें तो आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है और सुख सौभाग्य देता है। और जब आप स्वास्तिक बना लेते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ कलश स्थापन के समान ही माना जाता है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का स्वरूप और सबसे सुंदर सभी देवी देवता जो है इस शुभ चिन्ह में आकर वास करते हैं। ऐसे में मैंने स्वास्तिक बना लिया चावल से, उसके ऊपर एक अखंड दीप लगा लिया, क्योंकि यह दीपक रात्रि भर आज जलता रहेगा तो सुख सौभाग्य के रूप में हो जाएगा। अब आप सभी को सबसे पहले गणेश जी को जल का छीटन करते हुए स्नान का भाव कर लेना है, दीप प्रज्वलित कर लेना है, अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करना है। पूजन में सुंदर साफ स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, सुसज्जित होना है और मन में प्रार्थना करनी है। थोड़ा चावल और पुष्प हाथ में लेकर, हे माँ लक्ष्मी, हे मेरे सभी देवी देवताओं, मेरी पूजा में आइए और मेरी पूजा को पूर्ण कीजिए, ऐसी आपको प्रार्थना कर कर भगवान जी को नमस्कार और उनका ध्यान करना है। अब इस दिन जो सबसे पहला उपाय किया जाता है, जो कि गुरुजी द्वारा बताया गया है, उसे ध्यान से सुनिएगा। पूरे दिन भर में कभी भी आपको शिव मंदिर सुबह शाम जाना है। काशी में दीपदान के बराबर फल मिलता है। अगर इस दिन आप शिव मंदिर में दीपदान करते हैं तो सुबह शाम दीपदान करें और शिवलिंग पर एक बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। उस बेलपत्र को उठाकर घर ले आएं, ठीक है। घर लाकर अपने घर पर जहां शाम को आप पूजन करेंगे वहां पर गुरुजी कहते हैं उस बेलपत्र को आप रख दीजिएगा, ठीक है। बेलपत्र को रखने के बाद आप सभी को उस बेलपत्र में हल्दी और कुमकुम का चावल चढ़ाना है, और जो है जब पूजन आप पूर्ण कर लेंगे तो उस जो बेलपत्र है उसे अपनी तिजोरी पर आपको रख देना है, ताकि पूरे साल भर आपके घर में दुख दारिद्रता का वास न हो, इसके लिए। अब आप सभी को जो आपने दुर्वा, अक्षत और साथ ही आप सभी को एक एक करके सभी चीज़ें गणेश जी महाराज को समर्पित करनी है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा बोलने में और उपाय बताने में आगे पीछे हो रहा है, परंतु बोल और मैं बता और करके बिल्कुल ठीक दिखा रही हूँ। आपको गणेश जी को दुर्वा, यज्ञोपवीत सुपारी समर्पित करनी है, वस्त्र समर्पित करना है, और जो दीपावली की मूर्ति प्रतिमा है उसमें आप सभी को चुन्नी अर्थात चुनरी समर्पित करनी है नई लाकर, और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करना है। साथ के साथ सरलतम तरीके से पुष्प इत्यादि समर्पित कर कर सुगंधित माहौल के लिए धूप आपको समर्पित करनी है, अर्थात लगानी है। इस तरह से आपको यह पूजा करनी है।
पूजा में आप ज़्यादा कुछ विशेष नहीं कर पाते, कलश स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो आप सिर्फ जो है इस तरह से भी पूजन कर लीजिएगा। पूजा में आपको हल्दी की गांठ, कमल गट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र यह जरूर चढ़ाने हैं। इसके साथ ही माता को सुहाग की सामग्री भी जरूर चढ़ाइएगा। बाद में सुहाग सामग्री आप स्वयं ही विसर्जन के समय पहनिएगा, शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ आप सभी को इस दिन विशेष तौर पर माता को आपकी रसोई में या तो पंचधान्य या सप्तधान्य, जिसमें चावल, गेहूं, तिल, जौ और साथ के साथ हमारे पास जो मूंग होते हैं हरे, और इनको जो है आपको या तो 5 की संख्या में सप्तधान्य या पंचधान्य जरूर समर्पित करना है। इससे अन्न धन्य के भंडार भरते हैं। बाद में इन अन्न धन्य के भंडार भरे, इसके लिए आपको अपनी रसोई में इन्हें रखना है। साथ के साथ आप सभी को आपके घर पर जो भी धन है, जिस भी स्वरूप में है, साथ के साथ आप सभी को चांदी के सिक्के या आप सोने की जो भी वस्तु लाए हैं धनतेरस पर, उसे भी यहाँ पर आप सभी जरूर रखें। इस पूजा में धनिया जरूर रखा जाता है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम धनिया आप सभी जरूर रखें। साथ के साथ पंच फल, पंच मिठाई, जो आपसे व्यवस्था हो पाए। हे प्रभु, हे माता रानी, आप प्रसन्न हो। ओम श्री गणेशाय नमः, महालक्ष्मी नमो नमः, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो है आवश्यक रूप से सिंघाड़ा और जो हमारे पास सीताफल होता है, अनार होता है, शहद होता है, केला हिता, ये सब चीज़ें जो है माता को बहुत प्रिय हैं। इस दिन का मुख्य प्रसाद खिल बताशा है। इसे भी आप सच्चे भाव सच्चे मन से, छोटी सी पूजा भले ही आप करें परंतु अपने परिवार के साथ करें, सुंदर परिणाम मिलता है। मिष्ठान, खीर, यह भोग माता को बहुत प्रिय हैं। इन्हें चढ़ाने से, समर्पित करने से हमेशा ही बरकत होती है, सौभाग्य बढ़ता है और हर स्वरूप में सुख मिलता है। तो आप सभी को इन चीज़ों को जरूर समर्पित करना है। इसके बाद जल का लोटा आप माता के समक्ष प्रस्तुत करें, शुभ माना जाएगा। साथ के साथ आप पान के पत्ते में शहद लगाकर लौंग, इलायची भी माँ को समर्पित करते हैं मुख शुद्धि के लिए, तो शुभ माना जाता है। अभी मैं यह व्यवस्था नहीं कर पाई हूँ, मुझे क्षमा करें। आप करने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर आप नए जो आप बर्तन लाए हैं और यह रखें, साथ ही इस पर भी आप रोली अक्षत समर्पित करें। आप यहाँ पर झाड़ू पूजन करते हैं तो आप अपना जो झाड़ू है नया, उस पर रोली चंदन समर्पित कर उसमें वस्त्र रूपी कलावा बांधे और साथ के साथ अंत में एक धूप लेकर और कपूर लेकर और दीपक लगाकर पूजा का संपूर्ण रूप से आरती करें। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, ये वाली आरती गाएं। साथ के साथ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये वाली आरती आपको गानी है। तो इस तरह से आपको यह पूजा करनी है। अब जानते हैं अन्य उपाय। जैसा कि आप जानते होंगे, गुरुजी कहते हैं मध्य रात्रि अर्थात आधी रात में अगर आपके घर के आसपास आंवला का पेड़ है या पीपल का पेड़ है या बेलपत्र का पेड़ है, तो इन 3 में से किसी एक पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का दीपक, स्थिर लक्ष्मी वास हो, धन संपदा में वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दीपदान करना है। घर आकर अपने घर के मंदिर में आपको प्रणाम कर विशेष तौर पर पूजा में चढ़ाया गया 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का अपने घर की तिजोरी में तुरंत रख लेना है। धन संपदा में अचूक वृद्धि हो इसके लिए। साथ के साथ यहाँ पर आप एक जल का लोटा रखें। पूजा पूर्ण हो जाने के बाद जल के लोटे को 3 बार जो आरती है उसके ऊपर से घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिएगा। इस तरह से इसे आरती शीतलीकरण कहा जाता है। इस तरह से आपको यह पूजा करनी है। अब गुरुजी अनुसार कैसे पूजा करनी है, आइए वीडियो में जानते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैंने गुरुजी की 5 दिवसीय पूजा भी आप सभी के समक्ष पहले ही प्रस्तुत की है। जहां पर भी आप लक्ष्मी पूजन करते हैं वहीं पर यह पूजन की प्रक्रिया होती है। इससे पहले मैंने आपको विदित कराया। अब इसके अंत में वीडियो के आपको मैं बताऊंगी कि कैसे पूजा चौकी को विसर्जित करना है और कैसे दीपक का उपाय करना है, तो अंत तक आप बने रहिएगा। जैसे कि गुरुदेव बताते हैं, इस बार 2025 में सुंदर स्वरूप में हमें दिवाली पूजा करनी है। जहां पर भी आप पूजन कर रहे हैं, आप सब जानते होंगे इस पूजा में कलश सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। संभव हो तो आप कलश स्थापित करें, जो कि सबसे सुंदर है। कलश में आप सभी हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाकर 5 पान के पत्ते, गुरुजी कहते हैं, नहीं तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही श्रीफल उस नारियल के ऊपर रखें। साथ ही गौरी गणेश को विराजमान करें और एक प्लेट पर जो आपने धनतेरस की पूजा चौकी पर थाली ली थी, उसी थाली को भूमि पर रखें।
और उसके ऊपर आप 2 जो आपने सिक्के लिए थे वह भी स्थापित करें। साथ ही आप सभी को अखंड दीप, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, इस दिन अखंड दीप रात्रि भर प्रज्वलित किया जाता है, जो कि अगर जो घी का दीपक है वह दाहिने तरफ आएगा, सरसों के तेल का दीपक है तो माता रानी के बाएं हाथ की तरफ आपको प्रज्वलित करना होगा। सबसे पहले आप सभी को अक्षत, जो हमारे पास जल होता है, जल समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी को जो आप रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करते हैं, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करते हैं, वह करें। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, सिंदूर, अबीर, गुलाल से विधि विधान से पूजन करें। लाल जो है गुलाब के फूल या कमल के फूल जो आपको प्राप्त हो जाए वह आप समर्पित करें। साथ के साथ इस दिन उन 2 सिक्कों पर आपको 21 अमरबेल के टुकड़े, कमल गट्टे के 11 दाने, हल्दी की गांठ के 7 विशेष तौर पर दाने समर्पित करने हैं। साथ के साथ खड़ा धनिया भोग स्वरूप समर्पित करना है, गुड़ समर्पित करना है, हरा मूंग समर्पित करना है। और जो धनतेरस की पूजा है, जो आपने संपूर्ण रूप से उन सिक्कों की पूजा की थी, उन्हीं सिक्कों पर आप सभी को विशेष तौर पर पूजन करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से विधि विधान से जो है धूप दीप नैवेद्य, जैसे आप एक दीपक प्रज्वलित करेंगे उसी से संपूर्ण रूप से आरती करेंगे। और आरती में जो दीपक आपने लगाए हैं, जितने संभव हो इस दिन अनगिनत दीपक लगाए जाते हैं, 11, 21, 51, 108, जितना संभव हो आप दीपक लगाएं। और उन दीपकों को घर के दरवाजे पर, घर की तुलसी पर, चौराहे पर, अपने घर का जो तिजोरी वाला हिस्सा है बचाकर ध्यान से आप लगाइएगा। घर की रसोई में इन स्थानों पर दीपदान करें। साथ के साथ इस दिन आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, आकाश की ओर मुख करते हुए आकाश दीप दान करें। साथ के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पवित्र नदी में, सुनसान चौराहे पर और कूड़े के जो ढेर होता है उस स्थान पर भी दरिद्रता दूर हो ऐसी प्रार्थना करते हुए दीपदान करें। शिव मंदिर, श्री नारायण, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, शमी, यह जो पवित्र और सबसे पावन वृक्ष हैं, उन पवित्र वृक्षों की जड़ में भी आप दीपदान कर कर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। कहा जाता है जो भी भक्त इस तरह से कार्तिक महीने की अमावस्या, जो कि इस बार की सर्वश्रेष्ठ अमावस्या है, इस पर दीपदान करता है उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। साथ के साथ आप जानते होंगे यह सोमवती अमावस्या के रूप में भी जानी जाएगी। करीब करीब 3 बजे से अमावस्या शुरू है, तो आप सभी शाम के समय पीपल वृक्ष की जड़ में जरूर से सोमवती अमावस्या के निमित्त दीपदान इत्यादि को प्राथमिकता दीजिएगा। लाभ तो आपको होना ही है। अनगिनत दीपक जितने आप लगा सकते हैं पवित्र स्थानों पर दीपदान करें। माँ लक्ष्मी के कनक धारा स्रोत, माँ लक्ष्मी के सरल से मंत्रों का जाप कर कर विधि विधान से पूजन नियम को प्राथमिकता दें। अब कलश विसर्जन कब करना है? पूजा चौकी पर रखी हुई सामग्री को आपको या तो दूसरे दिन या आप सभी भाई दूज की पूजा के बाद जो है चौकी को विसर्जित करें। इसमें आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो पूजा चौकी पर प्रसाद रखा है उसे आप 10-20 मिनट 1 घंटे के भीतर ही उठा लीजिए, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा इसमें वो घर करती है और मन में गलत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आपने पूजा चौकी पर जो फूल पत्ती इत्यादि समर्पित किए हुए हैं उन्हें आप अपने घर के ही गमले इत्यादि पर रख दीजिए। सुहाग सामग्री स्वयं धारण कीजिएगा। माता की मूर्ति प्रतिमा को विसर्जित नहीं किया जाता, आप इसे स्वयं प्रयोग में लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ के साथ आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से जब माता को जिस दिन भी पूजा चौकी हटाएं, भोग प्रसाद माता को जरूर समर्पित करें। प्रार्थना कर कर क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा और सुंदर अपनी माता की चौकी को विसर्जित कीजिएगा। यह जो चीज़ें हैं माता की चौकी पर रखी हुई, कोशिश करें अपने घर के गमले में ही इन्हें रखें या अपने भी जो आपके पास भू विसर्जन की जगह है, लॉन है, बालकनी है, कहीं भी आपके जगह है जहां पर आपको लगता है कि यह धरती की वस्तु है, धरती पर ही पूर्ण रूप से समाहित हो जाए, तो आप अपने ही स्थान पर रखते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। जो आपने अनाज इत्यादि लिए हुए हैं वह विशेष तौर पर आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से अपने घर के जो अनाज घर है, भंडार घर है, वहाँ जरूर रखिएगा। इस तरह से आपको पूजा करनी है। महादेव को भूलना नहीं है। महादेव के मंदिर में सोमवार का दिन है, सुंदर गंगा जल पंचामृत जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र वाला जो मैंने शुरू में उपाय बताया था वह जरूर से कीजिएगा। सुंदर सुबह शाम दीपदान कर कर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें और महादेव, माता लक्ष्मी, स्वयंभू से और साथ के साथ श्री नारायण से प्रार्थना करें कि हे माता
मीठा गोरा सभी मेरे जीवन पर कृपा करें, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मेरा जीवन मुक्त करें, ऐसी आप प्रार्थना करें। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। राधे राधे, हर हर महादेव।